यूपी बोर्ड क्लास 11th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, साथ ही नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए क्लिक द बेल आइकन। सो इस वीडियो में आप देख रहे हैं हिंदी संस्कृत खंड संस्कृत दिग्दर्शिका का छठा पाठ लोभ पापस्य कारणम, अर्थात लोभ पाप का कारण होता है। और ये इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा तो आप उन्हें ज़रूर देखें, वरना ये पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा। सो चलिए शुरू करते हैं इन श्लोकों से। मरुस्थल्याम यथा वृष्टि ही क्षुधार्ते भोजनम तथा दरिद्रे दीयते तानम सफलम पांडुनंदनः मातृवत् परदारेषु परद्रवेषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। तो वो वृद्ध बाघ कहता है कि मैंने धर्म शास्त्र भी पढ़े हैं, और वो इस तरह से एक श्लोक कहता है उस पथिक से। मरुस्थल्याम अर्थात मरुभूमि या रेगिस्तान में, यथा अर्थात जिस प्रकार, या जैसे, वृष्टि ही अर्थात वर्षा, क्षुधार्थे अर्थात भूखे को, क्षुधार्थे अर्थात भूखे को, और भोजनम अर्थात भोजन या खाना, तथा अर्थात वैसे ही, दरिद्र दीयते दानम सफलम, दरिद्र अर्थात वैसे ही दरिद्र को, दीयते अर्थात दिया, दान, सफलम अर्थात सफल होता है, पांडुनंदन अर्थात पांडुनंदन अर्थात युधिष्ठिर, मातृवत परदारेषु, परदारेषु अर्थात दूसरे की स्त्री को, मातृवत अर्थात माता के समान, ठीक है। पर द्रव्येशु अर्थात दूसरों के धन को, द्रव्य अर्थात धन, पर अर्थात दूसरे, तो दूसरे के धन को, लोष्टवत अर्थात मिट्टी के ढेले के समान, लोष्टवत अर्थात मिट्टी के ढेले के समान, आत्मवत अर्थात अपनी समान, आत्म अर्थात स्वयं और आत्मवत अर्थात अपनी स्वयं के समान, सर्वभूतेषु अर्थात सभी प्राणियों को, यह अर्थात जो, पश्यति अर्थात देखता है, स अर्थात वह, पंडित अर्थात पंडित या सच्चा ज्ञानी। तो अब देखते हैं इसकी व्याख्या को। तो पांडुनंदन से स्टार्ट होता है। हे पांडुनंदन अर्थात हे युधिष्ठिर, मरुस्थल्याम अर्थात रेगिस्तान में जैसे, वृष्टि है अर्थात वर्षा, और जैसे, क्षुधार्थे अर्थात भूखे को दिया भोजन, सफलम अर्थात सफल होता है, तथा अर्थात वैसे ही, दरिद्र दियते दानम अर्थात दरिद्र अर्थात दरिद्र को दिया दान भी सफल होता है। यह अर्थात जो व्यक्ति परदारेषु अर्थात दूसरे के स्त्री को, मातृवत अर्थात माता के समान, और पर द्रव्येषु और दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान, तथा सर्वभूतेषु अर्थात सभी प्राणियों को, आत्मवत अर्थात अपने समान, पश्यति अर्थात देखता है, वह अर्थात वह पंडित या सच्चा ज्ञानी होता है। ठीक है, तो ये थी व्याख्या। अब देखिए, त्वं चातीव दुर्गतः चतुभ्यं सुवर्णकंकणम दातु सयत्नो अहम यतः। च अर्थात और अतीव अर्थात अति या बहुत, त्वम अर्थात तुम, और तुम, अत्यंत दुर्गतः अर्थात दरिद्र हो, तत्युभ्यम तत् प्लस तुभ्यम तत् अर्थात इसलिए, तुभ्यम अर्थात तुम्हें, यह सुवर्ण कंकणम अर्थात सोने का कंगन, दातुम अर्थात देने को, सयत्नु अहम अर्थात मैं, प्रयत्नशील हूँ, अर्थात इसलिए, अहम अर्थात मैं, तुभ्यम अर्थात तुम्हें, यह सोने का कंगन देने को प्रयत्नशील हूँ, सयत्न अर्थात प्रयत्नशील हूँ या सचेष्ट हूँ, यतः अर्थात क्योंकि, दरिद्रान भर कौन्तेय मां प्रयच्छेश्वरे धनम व्याधीतस्यो औषधम पथ्यम निरुजस्य किमौषधैः। इसलिए कौन्तेय अर्थात युधिष्ठिर, ठीक है, इसलिए हे युधिष्ठिर, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, दरिद्रान भर अर्थात दरिद्र का, भर अर्थात भरण या लालन पालन या पालन पोषण, तो दरिद्र का पालन पोषण करो। मां प्रयच्छेश्वरे धनम, प्रयच्छेश्वरे, प्रयच्छ प्लस ईश्वरे, प्रयच्छे अर्थात दो, और ईश्वरे अर्थात समर्थ, और मां अर्थात मत,
और धनम अर्थात धन। तो इसलिए ईश्वरे अर्थात समर्थ को धन मत दो, प्रयच्छ अर्थात दो। ठीक है, समझ में आया आपको। इसलिए हे कुंती पुत्र दरिद्र का पालन पोषण करो, और ईश्वरे अर्थात धनवान को धन मत अर्थात मत और प्रियच्छ अर्थात दो। ठीक है। व्याधित औषधम पथ्यम निरुजस्य किम औषधैः। व्याधितस्य औषधम, इसका संधि विच्छेद देखिए, व्याधितस्य औषधम अर्थात व्याधित अर्थात जो रोगी है, रोगी के लिए औषधम अर्थात औषध, तो औषध रोगी के लिए है। निरुजस्य किम औषधे, किम प्लस औषधैः। निरुजस्य अर्थात निरोगी को, निरोगी अर्थात जो स्वस्थ है, उसे औषध का क्या लाभ है। किम अर्थात क्या, किम प्लस औषधैः, तो जो निरोगी है, जो स्वस्थ है, उसके लिए औषध का क्या काम है। अर्थात धनवानों के पास तो पहले से ही धन है, उसे धन का क्या काम है, धन की क्या आवश्यकता है, और जो स्वस्थ है उसे औषधि की क्या आवश्यकता है। ठीक है, तो यही कहने का तात्पर्य है, वो आपको समझ में आया। तदत्र सरसी स्नात्वा सुवर्ण कंकणम गृहाण। तदत्र, तत् प्लस अत्र, तत् अर्थात तो या इसलिए, अत्र अर्थात यहाँ या इस, सरसी अर्थात सरोवर में, स्नात्वा अर्थात स्नान करके, सुवर्ण कंकणम गृहाण अर्थात स्वर्ण या सोने के कंगन को ग्रहण करो या लो। इसलिए इस सरोवर में स्नान करके सोने के कंगन को लो। ततो यावदसौ तद्वचः प्रतितो लोभात् सरः स्नातुं प्रविशति तावत् महापंके निमग्नः पलायितुमक्षमः। ततः यानी कि इसके बाद, यावत अर्थात जब, असु अर्थात या वह, तद्वचः अर्थात उसकी बात पर, वचन अर्थात वचन या बात, तत् अर्थात उसकी बात पर, प्रतीतो अर्थात विश्वास करके, लोभात अर्थात लोभ में पढ़कर या लालच में पढ़कर, सरह स्नातुम प्रविशति अर्थात सरोवर में स्नान करने के लिए प्रवेश करता है। तावत अर्थात तभी, महापंके अर्थात गहरी कीचड़ या पंक अर्थात दलदल या कीचड़, तो महापंके अर्थात गहरे दलदल में, निमग्न अर्थात फंसकर, पलायितुम अर्थात भागने में, अक्षमः अर्थात असमर्थ हो गया। पंके पतितम दृष्ट्वा व्याघ्रो अवदत्, अर्थात कीचड़ में या दलदल में, पतितम अर्थात पड़ा या फंसा, दृष्ट्वा अर्थात देखकर, व्याघ्रो अवदत् अर्थात बाघ बोला। अर्थात दलदल में पड़ा हुआ या फंसकर, फंसा हुआ देखकर बाघ बोला। अहह, ओहो, महापंकी पतितो वसी, अर्थात दलदल में फंस गए या दलदल में पड़ गए। महापंके अर्थात गहरे दलदल में फंस गए हो। अतस्त्वामहम उत्थापयामि, अतः प्लस त्वाम प्लस अहम प्लस उत्थापयामि। अतः अर्थात इसलिए, त्वाम अर्थात तुम्हें, अहम अर्थात मैं, उत्थापयामि अर्थात निकालता हूँ। इसलिए त्वाम अर्थात तुम्हें मैं निकालता हूँ। इत्युक्त्वा शनैः शनैरुपगम्य तेन व्याघ्रेण भक्षितः। इत्युक्त्वा, इति प्लस उक्त्वा, इति अर्थात ऐसा, और उक्त्वा अर्थात कहकर, ऐसा कहकर, शनैः शनैः अर्थात धीरे धीरे, उपगम्य अर्थात उसके पास पहुंचकर, तेन अर्थात उसे, व्याघ्रेण भक्षितः अर्थात बाघ के द्वारा खा लिया गया, या बाघ ने उसे खा लिया। तेन व्याघ्रेण भक्षितः अर्थात उसे बाघ ने खा लिया। और ये लिया गया है हितोपदेशः से। तो यहाँ पर ये छठा चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।